मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नरदेहर यहाँ पर काल से दोष प्रदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। 20, 25, 30 पेज जैसे ग्रहों की स्थिति पत्रिका के हो जाते हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। वीडियो तो मैं सिर्फ लगन कुंडली से ही बना सकता हूं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखेगा कौन, और फिर किसी भाग्य का निर्णय 10-20 मिनट में होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ एक आपको लिए गाइडलाइन है जो मैं आपको लगन कुंडली से बना रहा हूं। आज का वीडियो भी महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से तो हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है, उसका जजमेंट आप लोग देते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। फिर भी मैं अपनी पूरी तरफ से कोशिश करता हूं, और मेरे पास विषय जो है रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो कुंडली आती है मैं उसी पर आपको योग भी बताता हूं, और उस कुंडली का भाई जो उसमें शुभ अशुभ योग है उसका मार्गदर्शन करके मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। आज हम बात करेंगे, पहले भी हमने कई बार बातचीत की है, इस विषय में बातचीत करेंगे कि ये कुंडली के 12 भाव हैं। पहला, चतुर्थ, सप्तम, दसम ये केंद्र भाव है, और ये त्रिकोण भाव है। ये अति शुभ माने गए हैं। छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव ये त्रिक माने गए हैं। साधारण तौर पर इनको अशुभ भाव कह दिया गया, लेकिन इनका भी महत्व है अपनी जगह। ऐसा नहीं है किसी भाव का महत्व नहीं है, क्योंकि ये रोग, शत्रु, ऋण आदि का भाव है। गहराई से और देखें तो अष्टम भाव जीवन का भाव, गूढ़ ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है। द्वादश भाव खर्च का, विदेश का, किसी पर दंड का भी है, तो इसलिए इनको त्रिक भाव माना गया। लेकिन दूसरी तरफ देखे हैं कि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव है, उपचय भाव है। अगर यहां पर आपका उपचय भाव में आपका अगर शुभ ग्रह होता है तो धन की आमदनी देता है। ऐसा नहीं है अब कोई भी भाव को हम ऐसा ले ले तो उसमें नहीं होता। पहला, पांचवा, नवम भाव धन त्रिकोण है, तो दूसरा, छठा और ये एक से एक पांचवा ये दसम भाव जो आपके है ये अर्थ त्रिकोण माने गए हैं। और उपचय भाव है, उपचय भाव में धन की बात आ जाती है, तो छठा भाव उच्च भाव भी है। अगर इसमें शुभ ग्रह होगा तो धन जरूर देगा, वो फल चाहे कैसा भी दो, लेकिन धन आपके पास आएगा। तो सभी का महत्व है। आज का महत्व है दसम भाव। दसम भाव हमारा कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, राज, वैभव, गौरव का भाव है। तो ऐसे कौन से योग हैं, ऐसे कौन से इन भावों में है कि आपका दसम भाव का स्वामी हो और आप बादशाह बन जाए, आप राज गौरव प्राप्त करें, आपको सम्मान मिले, धन की, किसी की भी शोहरत की, आपकी एक आपके समाज में, देश में पहचान बने। भाई ग्रह जितना बलवान होगा तो उसी के हिसाब से पहचान बनेगी, आपके देश समाज में बनेगी, आपके इलाके में बनेगी, आपके राज्य में बनेगी, या देश में विदेश में बनेगी। तो ये भाव के निर्भर करता है कितना बलवान है। उससे भी बड़ा भाव बलवान करता है, बलवान होगा कौन, लगन लग्नेश तो सभी का ही होना चाहिए भाई। हम ऐसे प्रभाव में लगन लग्नेश को नहीं भूला जा सकता। तो वो कौन से भाव हैं जिसमें आपका दसम भाव का स्वामी अगर हो तो आप बादशाह, राज, गौरव वाले बन सकते हैं। पहला, चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम और नवम सबसे उत्तम भाव है। इनमें विशेष प्रभाव रहता है। उसके बाद एकादश और द्वितीय भाव भी अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन चार, त्रिकोण और केंद्र को छोड़कर में थोड़ी सी अच्छी बात आती है। इनमें अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं पर उसको सफलता मिलती है। तो अब बात करेंगे आपका दसम भाव का स्वामी कर लगन कोई भी होने दो, भाई कहां पर है तो कैसा प्रभाव देगा। अगर दसम भाव का स्वामी आपके लगन में हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, मैं राशि के बात नहीं बता रहा हूं, मैं भाव फल की बात बता रहा हूं। दसम भाव का स्वामी आपके लगन भाव में, तो आप कर्म अपने साथ लेकर के आए हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा की कमी नहीं होगी, पुत्रों का पूरा सुख मिलेगा। अगर अशुभ ग्रह है यहां पर दसम भाव का स्वामी लगन में है तो माता के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि उसका केंद्र प्रभाव चतुर्थ भाव पर चला जाता है। और शुभ ग्रह हो तो पिता की, माता की सेवा करने वाला होगा और मधुरता का रखेगा।
बादशाह बनेगा, राज गौरव वाला बनेगा। अगर द्वितीय भाव में हो, दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, माता का स्नेह अधिक होगा। माता अपनी आपकी सुख सुविधा का ख्याल भी रखती है, फिर भी आप माता में दोष निकालते रहेंगे। बालक तो गुणों की खान होगा, धनवान होगा, सम्मान भी मिलता है, तो द्वितीय भाव भी अच्छा भाव है। अब बात करते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव दसम भाव से छठा भाव होता है और तीसरे और दसम का छठा अष्टक योग बन जाता है। यह स्थिति अच्छी नहीं होती। इसमें सम्मान की तो बात छोड़ दो, आपका व्यवसाय भी स्थिर नहीं हो सकता और भाइयों से विरोध होता है, दास प्रवृत्ति होती है, सतभाषी तो होगा और लेकिन व्यवसाय जो है आपका अस्थिर होगा, व्यवसाय से संबंधित है, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी दसम भाव का तीसरे भाव में हो तो। अब बात करें चौथे भाव में, दसम भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, सभी सुख संपन्न होंगे। माता पिता की सेवा करने वाला हुआ क्यों कर्म है और चौथा भाव माता का है तो दसम पिता के सुख का भाव है, तो जरूरी बात है माता पिता की सेवा करने वाला का और जनता से सहयोग मिलेगा। क्यों चतुर्थ भाव जनता का भाव है और दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है और चतुर्थ भाव में है तो राजयोग है, जनता से सहयोग होगा। चुनाव में आप हमेशा जीत के चले जाओगे, ये तकरीबन राजनीति के वालों में सच मिलती है और सम्मान धन की कोई कमी नहीं होती और सत्ता भी मिल जाती है, कहीं ऊंचे पद पर राजनीति नेता भी बन जाते हैं अगर चतुर्थ भाव में हो। बाकी ग्रहों का भी साथ सही है, ऐसा नहीं अकेला यही कर लेगा। सिर्फ बात कर रहे हैं हम दसम भाव की। पंचम भाव, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में बड़ा उत्कृष्ट है, बहुत ही सबसे अच्छा फल है, राजयोग है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, ये भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है, ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, इतना अच्छा है, अच्छे काम करने वाला, सम्मान। तो पंचम भाव बुद्धि का है, सम्मान संतान का है और उसकी संतान भी सुख होगी और उसकी संतान ऐसी होगी कि उसकी सम्मान को चार चांद लगाएगी, ध्वजा का काम करेगी। अगर दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, आप बादशाह बन जाएंगे, राज गौरव आपके हाथ में होगा, आपके दशमेश की बलवंता के आधार पर होगा। यह भी बात सही है भाई, वो बलवान कितना है, पाप ग्रह से पीड़ित है या अंशों में है, यहां पूर्ण रूप से बलवान होता है, उसका ही भविष्य कोई ज्योतिषाचार्य बता सकता है। अब बात करते छठा भाव। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, अकेला रोग शत्रु ऋण का नहीं, बहुत अच्छा भाव है, मैं आपको अंत में बताऊंगा आज। तो कलह की प्रवृत्ति होगी, शत्रु का प्रभाव होगा, पिता के सुख नहीं मिलेगा, माता के लिए अशुभ होगा, धन के कारण चिंता रहेगी, क्यों छठे भाव में होगा तो खर्चा भी ज्यादा कर देगा वो। छठा भाव ये भाव है और छठा भाव में के लिए पिता के पक्ष में अशुभ माना गया है। अब बात करते हैं हम सातवां भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव अगर दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आपको स्त्री का सुख अच्छा मिलेगा, गुणवान आपको स्त्री मिलेगी, पति धर्म पालन करने वाली मिलेगी, सभी की सेवा करने वाली होगी, ससुराल से पूर्ण सहयोग होगा और सभी का आदर सत्कार करने वाला होगा, संतान भी अच्छी होगी। सप्तम भाव में होगा दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन 6, 8, 12 त्रिक भाव है तो अष्टम भाव में स्थिति अच्छी नहीं होती, वो कर्म नीच कर देता है, समाज में उसकी यानी निंदा का पात्र बन जाता है, समाज में निंदा का पात्र बन जाता है और व्यवसाय के लिए ठीक नहीं होता। ये पूर्व जन्म के भारी कर्म के आधार पर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है, तो अष्टम भाव में भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है, वो ग्रह के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लिया आपका दसम भाव का स्वामी बुध है, गुरु बुध है यहां पर है, या पंचम से वो भी कर रहा है तो गुण ज्ञान भी है, क्यों गुण ज्ञान भी है, ऐसा नहीं सभी ऐसे कर दे, लेकिन साधारण तौर पर आपको भविष्य बता जा रहा है कि दसम भाव का स्वामी ऐसा हो। मैं आपको फिर बाद में 6, 8, 12 के भाव में थोड़ा सा स्पष्ट और कर दूंगा। अभी दसम भाव का स्वामी नवम भाव में तो केंद्र त्रिकोण का भाव हो गया, कुटुंब परिवार का ध्यान रखने वाला होगा, यशस्वी होगा, धार्मिक होगा, क्योंकि नवम भाव तो धार्मिक है, मित्र अच्छे होंगे, माता पिता का सुख अच्छा होगा, राजा के सम्मान वैभव मिलता है, एक किस्म से राजा बनता है नवम भाव में, क्यों केंद्र त्रिकोण का संबंध आ जाता है।
अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी दसम में हो तो कुछ कहना ही क्या है। तो दसम भाव तो स्वयं प्रशासन है, शासन है, पिता के सुख का भाव है, पद मान प्रतिष्ठा हर चारों तरफ उसकी जय जयकार होने वाला भाव है। तो मान सम्मान सब मिलेंगे। वो हितैषी होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी और वो राजाओं जैसा होगा अगर दसम भाव का स्वामी दसम में हो। 11वां भाव समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है, व्यापार में सफलता दिलाता है, धन की कोई कमी नहीं होगी उसको और मान सम्मान मिलता है, जहां पर भी अच्छा प्रभाव देता है। अब आ गया द्वादश भाव। द्वादश भाव तीर्थ भाव है, माता पिता को कष्ट होगा। क्यों? द्वादश भाव पिता का सुख का है, माता पिता कष्ट होगा, व्यवसाय अच्छा नहीं होगा, स्वाभिमान होगा, घर से दूर व्यवसाय होगा और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं होगा, मानसिक परेशानी होगी। ये सारी चीजें दसम भाव का स्वामी होगा। मैंने आपको सभी में बता दिया। आपका अगर दसम भाव का स्वामी 4 केंद्र और त्रिकोण में है तो दैट इज सबसे विशेष फल देगा और द्वितीय और एकादश भाव में भी तो अच्छा फल देगा। तृतीय भाव में अस्थिरता नहीं रहेगी और छठे 8वें भाव में लिटिल बिट थोड़ी सी परेशानी देगा। क्योंकि देगा, ज्योतिष का सिद्धांत है केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर छठे 8वें 12वें भाव में चले जाते हैं तो केंद्र त्रिकोण 4 केंद्र 2 त्रिकोण इनके स्वामी शुभ माने जाते हैं। अगर छठे 8वें 12वें भाव में चले जाते हैं तो अपनी शुभता वो कम कर देते हैं, उनको अच्छी जगह नहीं मिलती, इसलिए शुभ प्रभाव देने वाली बात नहीं होती। आप जो आपका जो श्रेष्ठ पुरुष हो अगर आपके घर में आया या कहीं समाज में आया, उसको अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं दी तो वो उसमें थोड़ी सी उसकी यानी ग्लानि सी बात होगी। अब देखिए मैं इतना सक्षम हूं और मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला। तो ये छठे 8वें भाव का आप मोटे तौर पे इसी तरह से समझो तो वो अपनी शुभता खो देते हैं। और छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो भाव की कुछ ना कुछ थोड़ी सी हानि कर देते हैं, तो अपने साथ अपना शुभ प्रभाव लिए हुए होते हैं। तो मैंने आपको बताया दसम भाव कहां पर आपको राजा बनाएगा, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कहां है। अब बात करते हैं छठा भाव। छठा भाव आज हम विचार करेंगे, छठा भाव पर स्पेशल विचार करेंगे। क्या है? छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। इसके साथ साथ चोट, दुर्घटना और माता का छोटा भाई भी है। क्यों? चतुर से तीसरा भाव, छठा भाई मामा का भाव है। आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने का भाव है। संघर्ष का भाव भी छठा भाव है। चोरी, भय, स्वजन से विरोध, अपने आदमियों से विरोध कराने वाला भी छठा भाव है। कारागार, जेल, यातना, कमर पेट, किसी प्रकार का धोखा भी आपका छठा भाव है। मानसिक परेशानी, अवरोध, विवाद आदि छठा भाव है। छठा भाव यह बताता है कि आपके मित्र आपके साथ में कौन सहायक होगा, क्योंकि जब तकलीफ आएगी जब भी पता चलता है ना आपका जो रिश्तेदार है आपका अपना पराये का विचार कैसे होगा वो ही बताएगा। शत्रु की सबसे पहली यही सोच होती है कि आपको कष्ट पहुंचाए, कोई भी शत्रु हो। क्यों? शत्रु का भाव है वो सबसे पहली होगी चोट पहुंचाए, अपने प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाने वाले उसका लक्ष्य होगा, इसके कामों में बाधा डाले, ये छठा भाव है। और पंचम से द्वितीय भाव है तो आपकी संतान का धन का भाव भी आ गया। तो अकेला छठा भाव खराब कौन बता दिया? नहीं, अलग अलग चीजें हैं, देखने का नजरिया है। शत्रु और उपचय भाव भी है, उपचय भाव भी है, यहां पर अगर शुभ ग्रह होगा तो आपका धन की आमदनी भी होगी। अब बात करते हैं छठे भाव में शुक्र का प्रभाव। कोई भी लगन हो अगर छठे भाव में शुक्र का प्रभाव है तो शुक्र छठे भाव का संबंध आप देखिए, बहुत गूढ़ ज्ञान की बात है कि शुक्र छठे भाव में निष्फल माना गया है, मतलब मरा हुआ माना गया है। वो छठे भाव के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? छठे शुक्र का नैसर्गिक गुण है प्रेम करना, भोग विलास करना, और छठे भाव का नैसर्गिक गुण है शत्रुता रखना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो शुक्र प्रेम और वासना का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शत्रु भाव में प्रेम की तो जरूरत नहीं है, जहां पर शत्रु भाव है भाई वहां पर प्रेम से नहीं चलेगा। चलेगा कब चलेगा? तो शत्रु तो आपको परेशान करेंगे ही, आप भीरू बन जाएंगे, डरपोक बन जाएंगे
और क्योंकि आपका तो काम है प्रेम करना, वहां प्रेम की जरूरत है नहीं, तो आप डरपोक हो जाएंगे, चुप रहेंगे और अपनी चुप्पी से, चतुराई से और शत्रु पक्ष का सामना कर लेंगे। और शत्रु पक्ष से, भीरुपन से वो यानी ये सोच लेगा शत्रु, अरे यार ये तो डरपोक है, इसको कुछ नहीं, सामने से बोलेगा तो भाई चोट मारेगा। तो यहां पर शुक्र जो है आपको प्रेम से करने वाला है, तो वो छठे भाव के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो छठे भाव का जो काम है उसको बिल्टअप कुछ नहीं कर रहा है। यहां पर पाप ग्रह बलवान होते हैं जो शत्रुओं से डट करके मुकाबला करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ये सारे उनसे शत्रुओं को दबा करके रखते हैं। यहां पर शुक्र जैसा वो प्रेम का धंसी है, नैतिक गुण उसके शुक्र प्रेम करना है, तो उसका काम यह है कि मैं जिसके साथ बैठूं वो भी मेरे साथ प्रेम करे, वो भी प्रेम करे। तो भाव के लिए कुछ नहीं करेगा, तो जहां का स्वामी है उसकी हानि हो जाएगी, शुक्र जहां का स्वामी है उसकी हानि हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर शुक्र निष्फल हो जाता है, भाव का कुछ नहीं कर सकता, भीरू होता है, चुपचाप अपनी चतुराई से अपना काम निकाल लेता है, दब के रहता है, शत्रुओं से थोड़ा सा परेशान रहता है, क्योंकि शुक्र तो भोग विलास का कारक है, प्रेम का कारक है, वो छठे भाव में है नहीं, वो चीज वहां पर उसको दे नहीं सकता, अपना चुपचाप भीरू बन के काम निकाल लेता है। ये यहां पर शुक्र की स्थिति रही। अब जिस भाव का स्वामी होगा उसके फलों में दिक्कत आ जाएगी, ये बात रही। तो मैंने आपको बताया, अब संत संबंधित कुंडली में दशमेश की ऐसी स्थिति हो तो धन, सम्मान और राज वैभव प्राप्त करेंगे। छठा भाव और शुक्र का विचार, तो मैंने सभी लग्नों में आपका दशमेश कहां कहां पर है उसका सूक्ष्म रूप से मैंने आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे दिया, और छठा भाव के विषय में बता दिया, और शुक्र के क्या विचार है छठे भाव में वो भी मैंने बता दिया। तो निष्फल है, मरा हुआ माना जाता है, छठे भाव के लिए कुछ नहीं करता, चुपचाप चुप रह करके, और बोलते ना एक चुप 100 चीजों को हरा देती है, वही ऐसा बात समझो, चतुराई से निकल जाता है, परेशान रहता है शत्रुओं से। जातक का जन्म 15/12/1995 शुक्ल 5 धनिष्ठा चरण 3 सोमवार को हुआ। धनिष्ठा चरण में जन्म देना वाला वो अपने आप को कैसे भी वो ढाल लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, और जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 20 डिग्री, द्वितीय भाव में राहु 28 डिग्री लेकर विराजमान है, पंचम भाव में गुरु 4 डिग्री 15 लेकर के, पंचमेश गुरु भी अस्त है, सूर्य 9 डिग्री लेकर के, मंगल 25 डिग्री का अस्त है, बुध 26 डिग्री लेकर 59 अवस्था मृत अवस्था में है। छठे भाव में मकर राशि में शुक्र है, जो मैंने आपको बता दिया, छठा भाव और शुक्र, तो जातक की जो कुंडली आई है वो शुक्र छठे भाव में है, और चंद्रमा कुंभ राशि में है, 0 मरा हुआ 41 डिग्री नाक के बराबर है, शनि 25 डिग्री करके वहां पर शशक योग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है, और शनि गुरु के नक्षत्र में, गुरु तो अस्त हो गया, तो शिक्षक योग का भी उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, और अष्टम भाव में केतु 28 डिग्री लेकर रहा। तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि संबंधित कुंडली में दसम भाव में वृषभ राशि है, और दसम भाव का स्वामी छठे भाव में है, इसलिए उस जातक का मार्गदर्शन करने के लिए मुझे इतना ड्रामा बताना पड़ा कि दसम भाव के पूरे में क्या है, ताकि आप बाकी का भी मार्गदर्शन हो सके। अब दसम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, क्या प्रभाव देगा? भाई बहन का उसको सुख नहीं मिला, उसके लिए अशुभता होगी, और पिता के लिए अशुभता होगी, दोनों बीमार होंगे, और शुक्र खर्चा कर देगा ज्यादा। और मकर राशि है, मकर राशि तो पृष्ठ उदय राशि है, और उसमें प्रेम का कोई संबंध नहीं, पीछे से वार करने वाली बात होती है, तो छठे भाव में प्रेम प्रसंग नहीं होता। प्रेम प्रसंग किसके लिए होगा? शादी के लिए, शादी के लिए रुकावट हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो विवाह का कारक है, और सटम और भी कहीं पाप प्रभाव में होता है किसी कुंडली में, तो और समस्याएं आ जाती हैं, दूषित भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब गुरु की महादशा चल रही है 2017 से 33 तक, गुरु अस्त है। अब गुरु यहां पर अपने भाव में अस्त है, सूर्य यहां पर मंगल है, बुध है। अब इधर को देखो, हमारे जो क्लासिक बुकें हैं, फल दीपिका है या जातक परिजार आता है, उस पर बताती है गुरु मंगल शनि बुध अगर 5वें भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में हो, ये 4 ग्रह, और इनमें से 2 भी ग्रह हो, नीच राशि में हो या अस्त हो, तो भिक्षुक होता है। बिल्कुल क्लासिकल का सेंटेंस है, और भिक्षुक होता है। भिक्षुक ऐसा नहीं है पेट गुजारे के लिए भिक्षा मांगने वाला, मतलब उसका काम नहीं चला, कुछ पैसे लेकर के काम चला लिया, वो भी तो एक भिक्षुक वाली बात है। तो यहां पर मंगल और बुध तो अस्त आ गए, पंचम भाव में है,
मंगल और गुरु दोनों अस्त आ गए पंचम भाव में। क्यों बोला लेखक ने पंचम भाव में? ये सारे पांचवा, छठा, आठवां, 11वां भाव ये धन से संबंधित रखते हैं। कहीं खर्चा ज्यादा, कहीं आमदनी। तो क्योंकि सिंह लगन में है, ये सिंह लगन में बताया गया। सिंह लगन में गुरु एकादश भाव को देखता है, मंगल एकादश भाव को देखता है, और गुरु पंचमेश्वर, मंगल भाग्य का स्वामी, करक भाग्य का स्वामी है और कारक ग्रह है सिंह लगन के लिए, चतुर्थ और 9 भाव का स्वामी है। जब गुरु मंगल अस्त हो गए तो आमदनी यहां से नहीं ले रहे। उसका कैसे काम चल रहा है? सूर्य है, लग्नेश है, वो उधर से ले रहा है, सूर्य से ले रहा है। अगर यहां सूर्य नहीं होता तो ये भिक्षुक वाली बात आ जाती, उसका काम नहीं चलता। बुध अपनी राशि को देख रहा है, 26 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में लिटिल बिट उसको दे रहा है, हैंड टू माउथ दे रहा है, कम दे रहा है। ज्योतिष का योग कभी असफल नहीं होता, उसको समझने वाली बात है। क्योंकि सिंह लगन में गुरु और मंगल पंचम भाव में अस्त होंगे तो सीधी 7वीं दृष्टि यहां पर जाती है। और अगर ये छठे भाव में होंगे तो छठे भाव में होंगे, अगर अस्त होंगे, नीचग्रस्त होते तो सीधा खर्चा आदि करा देते हैं। अष्टम भाव में होंगे तो धन की नाश, सीधी सप्तम दृष्टि धन की नाश करते हैं। 11 भाव में होंगे तो आमदनी को रोकते हैं। 12 भाव में होंगे तो खर्चा अधिक कर देते हैं। खर्चा, ये सारी चीजें होंगी। क्या होगा? भाई तुम मुझे 200 रुपए दे इस महीने में, अगले महीने दूंगा, कमा के दूंगा, ये आदत बनी रहेगी। ये इस तरह से बताया भिक्षुकों का सिंह लगन के लिए है। और जबकि सिंह लगन के लिए सूर्य, मंगल और गुरु कारक ग्रह हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये तीनों कारक ग्रह एक साथ बैठे हैं, अच्छा राजयोग बनाते हैं। गुरु, सूर्य, मंगल। गुरु पंचमेश है, सूर्य लग्नेश है और भाग्य का स्वामी मंगल, लेकिन दोनों अस्त हो गए। कर्म आपके पूर्व जन्म के ठीक नहीं थे। इस तरह से होगा सिंह लगन में। तो इस तरह से यहां पर आमदनी भी कमजोर हो गई, व्यवसाय में परेशानी आ गई। और शनि बिना व्यर्थ का रोड अटकाता है। विवाह बार बार सोचता है हो जाएगा, नहीं होता, मानसिक परेशानी आती, भाग्य कमजोर हो जाता है, धर्म का साथ नहीं मिलता उसको, और घरेलू सुखों में हानि होती है। दसम दृष्टि घरेलू सुखों में भी हानि करता है, भाग्य को कमजोर करता है। अपनी राशि में जरूर है, सशक्त योग बना रहा है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में गुरु तो अस्त हो गया, पूर्ण फल नहीं मिला। और शनि कुछ भी होने दो, कैसा भी होने दो, अपनी राशि में होने दो, दाम्पत्य जीवन के लिए सुख नहीं होता, विवाह में परेशानी आती है। दूसरी तरफ दर्शकों देखिए, कर्म भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी। कर्म भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में, भाग्य का स्वामी पंचम भाव में, दोनों एक दूसरे से आगे पीछे हैं। जब भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी दोनों एक दूसरे से आगे पीछे भाव में होंगे, दूसरे से द्वादश भाव में होंगे, आपको ऐसा लगेगा इस बार तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, बिल्कुल फतेह हो जाएगी, बहुत अच्छा इंटरव्यू देकर के आया, बहुत। आप ऐसे सोचते रहोगे, जब रिजल्ट आएगा तो 0 हो जाएगा। और भाग्य हमेशा आपका अस्त है, भाग्य अस्त है। आप यूट्यूब में देखते रहेंगे, पेपर देखते रहेंगे, अब भाई इस बार मंगल ये देगा वो देगा। दर्शकों, आपको मंगल, जिसका मंगल मतलब जिसका भाग्य अस्त है, उसका कितना भी गोचर में वो शुभ आए, वो ऐसे ही नेग्लेक्ट करता हुआ चला जाएगा और आपका भाग्य उदय नहीं होगा। तो आपको भाग्य उदय करना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा। क्यों आए? पूर्व जन्म का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब आप विधिवत सूर्य को जल देंगे तो गुरु भी जागृत हो जाएगा, मंगल भी जागृत हो जाएगा, आपकी आधे से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाएगी। बाकी रह गई शादी की परेशानी है शादी में, धीरे धीरे होगी। और जब शनि सप्तम भाव में होता है तो जीवन साथी की और आपकी आयु में भी ज्यादा अंतर आ जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, शादी में परेशानी आई, व्यवसाय में परेशानी आई, आमदनी कम है, दिक्कत वाली बात, ये सब मैंने आपको कहा। इसके साथ 10 में इसका होगा शनि सप्तम में, जन्म नक्षत्र धनिष्ठा 22वां नक्षत्र है, अनुराधा के स्वामी शनि है। सिंह लगन के लिए शनि एकारक है और विनाशकारी बन गया। यहां पर सप्तम मेष नहीं रहा, वो विनाशकारी हो गया। बड़ी समस्या है ये। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए नियमित रूप से, और विवाह से पहले कोई लड़की है तो कुंभ विवाह करे और लड़का है तो अर्क विवाह करके फिर योग जीवन साथी से शादी करना चाहिए। कर्म है ये, कर्म कीजिए, फल छोड़ दीजिए भगवान प्रभु के ऊपर। तो मैंने आपको सब बता दिया। पंचमेय शास्त्र, भाग्य शास्त्र, शनि सप्तम में, सब 10 में, 1 10 केंद्र 5 त्रिकोण में अच्छा देगा। छठा भाव शुक्र विचार मैंने आपको बताया, शुक्र मंगल बंधु, ये
और 80 चीजें मैं भिक्षु को बना दिया। मैंने आपको वीडियो में पूर्ण रूप से आपका मार्गदर्शन किया। जहां तक का प्रश्न था, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिली, दोनों में परेशानी आ गई, और उसके साथ साथ दसम भाव का भी मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया। छठा भाव क्या है? कोई भाव अधूरा नहीं है, सब अपने आप में पूरक है, सबका अपना रोल है। सिर्फ यह है, शुक्र अगर छठे भाव में है तो छठे भाव के लिए कुछ नहीं करेगा, जिन भावों का स्वामी है उनको भी हानि कर देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको और भी आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।